अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त फलस्तीन और इसराइल के दरमियान छिड़ी हुई जंग से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अगरचे इसराइली बमबारी से जहां 65 के करीब मासूम फलस्तीनी शहीद हुए हैं और 137 के करीब जख्मी हुए हैं, वहां हमास ने भी कुछ कम नहीं किया, बल्कि हाइफा, तलबीब और यरूशलेम पर 300 से ज्यादा रॉकेट फायर करके 42 यहूदियों को जहन्नुम वासिल कर दिया है, जबकि 74 यहूदी जख्मी हालत में। और इसको इसराइल पर किया जाने वाला फलस्तीन की तरफ से एक बड़ा हमला तस्वुर किया जा रहा है कि जिसमें तकरीबन 27 के करीब इसराइली फौजी भी मारे गए हैं। आम तौर पर इसराइल अक्सर फिजाई बमबारी के साथ पहली फुर्सत में जमीनी फौज भेजता है, लेकिन इस बार इसराइल ये गलती इसलिए नहीं कर रहा कि तुर्क सदर ने हालिया जो बयान दिया है उसने इसराइली हुकूमत और पूरी काबीना को हिला कर रख दिया है और इस जंग में पाकिस्तान का नाम गूंज उठा है, जिसके बाद आलमी माहिरीन और मुबस्सिरीन अगर पाकिस्तानी फौज को इस जंग में शामिल देखते हैं तो उनके तज्जियों और तबसरों के मुताबिक मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फौज और एटमी हथियारों से लैस पाकिस्तानी फौज का इस जंग में शामिल होना एक नाकाबिले तस्वुर बर्बादी को दावत है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त फलस्तीन में निकलने वाली रैलियों में फलस्तीनी मासूम और निहत्ते सरेआम पाकिस्तानी फौज और तुर्क फौज को पुकार रहे हैं और उन्हें यहूदियों की इस नाजायज रियासत इसराइल का काम तमाम करने के लिए सरेआम दावत दे रहे हैं। दूसरी तरफ तुर्क फौज की तरफ से अहम तरीन खबर सामने आ रही है, जिसने इसराइल की शाम के करीब सरहद पर एक जबरदस्त हलचल शुरू कर दी है। जबकि तुर्क सदर ने पाकिस्तान और मलेशिया के मुतालिक जो बयान दिया है उसने इसराइल की थिंक टैंक्स और उसके हमनवाओं को शदीद खौफ में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि एक तरफ तो तुर्क फौज ने इसराइल की शाम के साथ लगी हुई सरहद जो कि तुर्की ने कुर्द बागियों से खाली करवाई थी, वहां से तुर्क फौज ने हैवी आर्टिलरी से फायर किया है, जिसने 3 इसराइली फौजियों की हलाकत सामने आई है, कई एक जख्मी, बल्कि कुछ फौजी साजो सामान की तबाही भी सुनने में आ रही है। लेकिन इसराइल ने अभी तक कोई जवाब तुर्की को नहीं दिया, क्योंकि आलमी ज़राए इब्लाग और मुबस्सिरीन और फौजी माहिरीन के मुताबिक तुर्क सदर ने इस्लामाबाद, इस्तांबुल, जकार्ता और कुआलालंपुर यानी मलेशिया और इंडोनेशिया का नाम लेकर जो बयान दिया है, दरअसल इस बयान का मकसद इसराइल को जमीनी हमले के जवाब में कि अगर वो गजा पर जमीनी फौज भेजता है तो तुर्की ने अपने इत्तेहादी गिनवाए हैं, क्योंकि अगर एटमी हथियारों से लैस मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखने वाले पाकिस्तान ने इसराइल का रुख किया और तुर्की के साथ इस जंग को उठा लिया, तो फिर एक नाकाबिले तस्वुर और नाकाबिले बयान तबाही होगी, क्योंकि इसराइल अब तक निहत्ते और मासूम फलस्तीनियों पर ही हमलों का आदी है। लेकिन जब उसका सामना तुर्की और पाकिस्तान की पेशावर फौजों से होगा तो इसराइल का अंजाम क्या होगा, जिसकी फौज पाकिस्तान से 3 गुना छोटी है और पाकिस्तान इसराइल से 2.5 गुना बड़ी एटमी ताकत और मिसाइल ताकत भी है। पाकिस्तान और तुर्की कहीं इस जंग में न कूद पड़े, इस डर से अभी तक इसराइल ने जमीनी फौज नहीं भेजी। जबकि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने हालिया जो बयान दिया है उसकी तो तवक्को भी नहीं की जा रही थी, जिसमें उन्होंने हमास से कहा है कि अगर वो रॉकेटों के हमले रोक दे तो इसराइल भी फिजाई बमबारी रोक देगा, यानी इसराइल जंग बंदी पर आमादा नजर आ रहा है। और इसराइल की ये गलती इस बार ना करने की एक दूसरी वजह ये भी है कि जमीन पर मौजूद हमास के गुरिल्ला जंग के माहिर मुजाहिदीन की एक बड़ी तादाद एंटी टैंक मिसाइलों से लैस है। एक आम तासुर ये है कि ये वही एंटी टैंक मिसाइल है जो कि पाकिस्तान ने लबनान की हिजबुल्लाह को दिए थे
और उसने इसराइल के 112 टैंकों को रुई के गालों की तरह हवा में पारा पारा कर दिया था, जिनका नाम बख्तर शिकन मिसाइल है, और जिसके लिए इसराइल ने अमेरिका के सामने पाकिस्तान की शिकायत भी की थी। लिहाजा जमीनी लड़ाई में शहादत के जज्बे से सरशार फलस्तीनी मर्द मुजाहिदों के सामने यहूदी लईन नहीं टिक पाएंगे। इस वक्त शाम के करीब मौजूद सरहद पर तुर्क फौज तैनात है, जो कि भारी तादाद में है और भारी फौजी और जंगी असलहे से लेस है। उसने हैरान कुन हलचल शुरू कर रखी है। हालिया खबरों के मुताबिक कुर्द बागियों से हासिल की गई जमीन जिसमें तुर्क फौज बैठी है, उसने इसराइली सरहद पर जबरदस्त शेलिंग भी की है और गनशिप हेलीकॉप्टरों से भयानक गश्त भी किए हैं, और आलमी माहिरीन इसे इसराइल के लिए खतरे की घंटी तस्वुर कर रहे हैं कि अगर इसराइल गजा में जमीनी फौज भेजता है तो मुमकिन है कि तुर्क फौज इसराइली सरहद पर धावा बोल दे और शाम के रास्ते इस हमले को अंजाम दे, क्योंकि तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने गजा पर होने वाले इस हमले को दरअसल इस्लामाबाद, इस्तांबुल और जकार्ता पर हमला करार दिया है। यहूदियों की नाजायज रियासत इसराइल की 5.5 लाख फौज अगर तुर्क फौज से पंजा आजमाई करती है तो ऐसी सूरत में उसे तुर्की की 9 लाख फौज के साथ मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी और एटमी हथियारों से लेस 14,70,000 फौज रखने वाली पाकिस्तानी रियासत का सामना करना होगा। जबकि पाकिस्तानी फौज, जो कि रूस और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स के साथ जंगी खेल खेल चुका है और उनमें से एक को तो तस्बीह के दानों की तरह बखेर चुका है, जो कि कभी सोवियत यूनियन कहलाता था, इसलिए इसराइल जैसे रोटी के टुकड़े जितने मुल्क के साथ जंग पाकिस्तानी फौज के लिए एक मामूल की जंगी मश्क से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ताहम इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तानी कौम गजा पर होने वाले इस बेईमाना हमले से रंजीदा है, और पाकिस्तानी वजीर आजम ने तुर्क सदर के बयान की मुकम्मल हिमायत और तायीद की है और इसराइल को आड़े हाथों लिया है और आलमी बरादरी को खबरदार किया है कि इसराइल के इस इक़दाम से संगीन नतीजे बरामद हो सकते हैं। आलमी मुबस्सिरीन और माहिरीन इस बात का इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि तुर्की अगर इस जंग में कूद पड़ता है और इसराइल गजा पर जमीनी फौज से चढ़ाई कर देता है तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तानी फौज और इसके हथियार भी यरूशलेम में होने वाली इस जंग में गूंजेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की पहले ही यूएई के इसराइल को तस्लीम करने और भारत इसराइल के माहिदों पर भी पाकिस्तान सख्त बरहम है। लिहाजा पाकिस्तान इसराइल पर कहीं अपनी ताकत न आजमा डाले, क्योंकि मलेशिया का साथ भी उसे हासिल होगा और अमेरिका का रास्ता तो चीन और रूस ने पहले ही रोका हुआ है। लिहाजा उस तरफ से भी तुर्की और पाकिस्तान बेगम हो चुके हैं। लेकिन अब देखना यह है कि हालात किस करवट जाते हैं। खुदा फलस्तीनियों की हिफाजत करे और इसराइल को तुर्की और पाकिस्तान के हत्थे चढ़ा दे, चाहे कुछ घंटों के लिए ही सही, ताकि उसे अंदाजा हो सके कि निहत्थे और मासूम फलस्तीनियों और पाकिस्तान और तुर्की की मिसाइलों से लेस पेशावर फौज का सामना करने का क्या मतलब होता है और जंग दरअसल किसे कहते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी फिजाई फौज 1973 की अरब इसराइल जंग में इसराइल के बगैर किसी नुकसान के 14 जहाज तबाह और 5 को नाकारा बना चुकी है और उसके 142 फौजियों को भी पाकिस्तान मार चुका है। और उस वक्त तो पाकिस्तान एटमी और मिसाइल ताकत भी नहीं था, लेकिन इसराइल ने अब तक पाकिस्तान की जमीनी फौज का सामना नहीं किया। आपको हमलों और अमवात की वीडियो क्लिप्स इस वीडियो में इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि YouTube की पॉलिसी और कानून के मुताबिक इसकी इजाजत नहीं और वीडियो डिलीट कर दी जाती है। लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक पर ये वीडियोस और बड़े बड़े आलमी न्यूज चैनल्स जैसे BBC, CNN और अल जजीरा पर वाज़े तौर पर इसकी तस्दीक की जा सकती है। खुदा मुसलमानों की हिफाजत करे और उन्हें इत्तेहाद और यकजहती की तौफीक अता करे और उन्हें अपनी मदद और नुसरत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। Kahire'de, İslamabad'da, Jakarta'da, Kuala Lumpur'da,
Bakü'de, Saraybosna'da yaşayan Müslümanların her biri